प्यारे बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय के माप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हल करेंगे। हमने राष्ट्रीय आय के माप की तीनों विधियों आय विधि, उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि तथा व्यय विधि के बारे में विस्तार से पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ ये तीनों विधियाँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। आज हम राष्ट्रीय आय के माप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हल करेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हल करने से पहले हम इनके सूत्रों का रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान हम कैसे लगाते हैं, इसका सूत्र हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है राष्ट्रीय आय बराबर है कर्मचारियों का पारिश्रमिक जमा प्रचालनाधिशेष जमा मिश्रित आय जमा विदेशों से शुद्ध साधन आय। इस सूत्र में आपने ध्यान रखना है, यहाँ पर कर्मचारियों का पारिश्रमिक जमा प्रचालनाधिशेष जमा मिश्रित आय, इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो घरेलू आय बन जाती है। कई बार यहाँ पर आता है आपको घरेलू आय ज्ञात कीजिए, तो इन तीनों को जोड़कर घरेलू आय बनती है और इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय आय बन जाती है। कर्मचारियों के पारिश्रमिक में जो इसके अन्य घटक हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे नगद मजदूरी तथा वेतन, किस्म के रूप में मजदूरी तथा वेतन, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकाओं का अंशदान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन, ये इसके हिस्से हैं। और इसमें प्रचालनाधिशेष में लगान, ब्याज और लाभ का जो जोड़ होता है वो शामिल होता है। और मिश्रित आय, ये तीनों को आप जोड़कर इसमें घरेलू आय ज्ञात करते हैं और इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय ज्ञात होती है। इसके बाद इसका दूसरा जो सूत्र है, दूसरी विधि के द्वारा उत्पाद या मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान हम कैसे लगाते हैं, इस सूत्र को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर है राष्ट्रीय आय बराबर है प्राथमिक क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि जमा द्वितीयक क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि जमा तृतीयक क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि। इन तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये बन जाता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। ये ध्यान रखना है आपने, अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं तो ये बन जाता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। और इसमें से हम जो है मूल्य ह्रास माइनस करते हैं, फिर शुद्ध अप्रत्यक्ष कर माइनस करते हैं और इसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ देते हैं, तब जाके राष्ट्रीय आय ये बनता है। तो इस तरह से ये सूत्र आपने याद रखना है। इस सूत्र का एक बार हम रिवीजन द्वारा कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय बराबर है प्राथमिक क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि जमा द्वितीय क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि जमा तृतीय क्षेत्र में सभी उत्पादक उद्यमियों द्वारा की गई सकल मूल्य वृद्धि माइनस मूल्य ह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जमा विदेशों से शुद्ध साधन आय। तो ये था उत्पाद विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का अनुमान हम कैसे लगाते हैं, इसका सूत्र। अब हम जो इसकी तीसरी विधि है व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय का कैसे अनुमान लगाते हैं, इसको हम समझते हैं, इसका सूत्र। तो यहाँ पर है राष्ट्रीय आय बराबर है निजी अंतिम उपभोग व्यय जमा सरकारी अंतिम उपभोग व्यय जमा सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण जमा स्टॉक में परिवर्तन जमा शुद्ध निर्यात माइनस मूल्य ह्रास माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जमा विदेशों से शुद्ध साधन आय। यहाँ भी आपने ध्यान रखना है, ये जो निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू स्थायी पूंजी निर्माण, स्टॉक में परिवर्तन और शुद्ध निर्यात, इनको अगर आप जोड़ते हैं तो ये बन जाता है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पर ये 5 आइटम जोड़ेगी तो बन जाएगा बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद। उसमें से मूल्य ह्रास निकालेंगे तो बन जाएगा बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और उसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर आप घटाएंगे तो बन जाएगा साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद और उसमें विदेशों से शुद्ध साधन आय जोड़ेंगे तो बच जाएगा शुद्ध इसमें साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय। इसको हम ज्ञात करेंगे। तो ये थे इसके सूत्र। ये तीनों सूत्र आपको अच्छे से समझ आने चाहिए, याद होने चाहिए। जब तक आपको ये सूत्र याद नहीं होते तब तक आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इसके हल नहीं कर पाएंगे। यदि आपको ये सूत्र अच्छे से याद होंगे तो कोई भी न्यूमेरिकल है उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हल करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है
तो हम लेते हैं यहाँ पर, निम्न आंकड़ों से राष्ट्रीय आय का आकलन करें। यहाँ पर मदें दी हुई है। कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना है? 20,000 करोड़ रुपए। प्रचालन अधिशेष 17,200 करोड़ रुपए। मिश्रित आय 2,800 करोड़ रुपए। विदेशों से शुद्ध साधन आय 9,000 करोड़ रुपए। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 3,000 करोड़ रुपए। सामाजिक सुरक्षा में मालिकों का अंशदान 3,500 करोड़ रुपए। तो ये क्वेश्चन दिया है और यहाँ पर आपको कहा गया है राष्ट्रीय आय ज्ञात करें। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी विधि का प्रयोग होगा। यहाँ विधि नहीं, विधि के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन जब कर्मचारियों का पारिश्रमिक या प्रचालन अधिशेष यहाँ पर दिया है तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ पर जो है ये आय विधि का आपने प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हमने आय विधि का यहाँ पर हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आय विधि के द्वारा हम इसको इस तरह से हल करेंगे, कर्मचारियों का पारिश्रमिक जमा प्रचालन अधिशेष जमा मिश्रित आय और जमा विदेशों से शुद्ध साधन आय, ये हम यहाँ पर जोड़ेंगे। जो सूत्र अगर आपको याद होगा और तो ये आप ये मदें यहाँ पर लिखेंगे और इनकी वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे। ये आपको जरूरत है इसके द्वारा और आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपके पास ये इसका राष्ट्रीय आय का यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू लगाई और हमारे पास इसका आंसर आ गया 49,000 करोड़ रुपए। तो इस तरह से आप आय विधि के द्वारा इसका जो आंसर आपने ज्ञात कर आसानी से आप ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है आप उसको ध्यान से समझ रहे हैं आपने और उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर है, निम्न आंकड़ों की सहायता से राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है किराया तथा रॉयल्टी 10 करोड़ रुपए, वेतन तथा मजदूरी 700 करोड़ रुपए, विदेशों से शुद्ध साधन आय -10 करोड़ रुपए, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मालिकों द्वारा अंशदान 50 करोड़ रुपए और प्रचालन अधिशेष 60 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन को देखिए आप, यहाँ पर आपको कहा गया राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग करना है। यहाँ पर आय विधि नहीं लिखा है, कई बार लिखा होता है कि आप इस विधि के द्वारा इसको ज्ञात कीजिए। अगर नहीं लिखा है तो आपको अपने हिसाब से इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम इसको किराया और रॉयल्टी दिया है, वेतन मजदूरी दिया है, तो इसको देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसमें ये जो घटक हैं कर्मचारियों के पारिश्रमिक के घटक हैं, इसलिए यहाँ पर आय विधि का प्रयोग होगा। इस क्वेश्चन में भी आय विधि का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आप इसका सूत्र लगाएंगे। देखो, वेतन तथा मजदूरी जमा सामाजिक सुरक्षा योजना में मालिकों द्वारा अंशदान जमा प्रचालन अधिशेष जमा विदेशों से शुद्ध साधन आय। तो आपके पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा। ये देखिए आप, इसकी वैल्यू हम यहाँ लगाएंगे तो इसका आंसर आ गया 800 करोड़ रुपए। तो इस तरह से हम कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इसको हम आसानी से हल करेंगे अगर इस तरह से आप कोई भी जो सूत्र है उसका प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, तो किसी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अब हम अगला इसका क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों की सहायता से राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। यहां पर दिया है बिक्री 600 करोड़ रुपए, अंतिम स्टॉक 300 करोड़ रुपए, प्रारंभिक स्टॉक 150 करोड़ रुपए, मध्यवर्ती उपभोग 350 करोड़ रुपए, स्थायी पूंजी का उपभोग 100 करोड़ रुपए, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 50 करोड़ रुपए, विदेशों से शुद्ध साधन आय 100 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर भी आपको कहा गया है राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ इस पर आपने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है कि यहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको एकदम अंदाजा लगेगा कि यहाँ पर देखो बिक्री दिया हुआ है या अंतिम स्टॉक प्रारंभिक स्टॉक दिया हुआ है या मध्यवर्ती उपभोग दिया है। तो इससे ही आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि का प्रयोग आप करेंगे, जो दूसरी विधि है उसका प्रयोग होगा, क्योंकि इसमें उत्पादन का मूल्य होता है बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन। तो इसको बिक्री देख के ही आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमने कौन सी विधि का प्रयोग करना है। तो उस विधि का भी आप सूत्र यहाँ लगाएंगे। तो यहाँ देखिए आप, राष्ट्रीय आय बराबर है बिक्री जमा स्टॉक में परिवर्तन। तो स्टॉक में परिवर्तन होता है अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक माइनस
ये मध्यवर्ती उपभोग माइनस स्थायी पूंजी का उपभोग माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जमा विदेशों से शुद्ध साधन आय। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू लगाएंगे और इसका आंसर आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा, देखो, राष्ट्रीय आय का 350 करोड़ रुपए। इस तरह से आप इसको आसानी से हल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप लेंगे, हमने देखो 3 क्वेश्चन हमने कर लिए, तो बड़े आसानी से हमने इन क्वेश्चन को हल कर लिया। यदि हमें सूत्र याद है तो किसी भी क्वेश्चन को हल करने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न आंकड़ों की सहायता से राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उत्पादन का मूल्य 1300 करोड़ रुपए, मध्यवर्ती उत्पाद का मूल्य 550 करोड़ रुपए, अप्रत्यक्ष कर 50 करोड़ रुपए, स्थायी पूंजी का उपभोग 80 करोड़ रुपए, निवासियों द्वारा शेष विश्व से प्राप्त साधन आय 10 करोड़ रुपए और गैर निवासियों को प्रदान की गई साधन आय 20 करोड़ रुपए, आर्थिक सहायता 20 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से आपने देखना है, यहाँ पर कौन सी विधि का प्रयोग करना है आप एकदम समझाएंगे। या देखो उत्पादन का मूल्य दिया हुआ है, तो इससे आपको इस विधि के बारे में पता चलेगा कि यहाँ पर उत्पाद विधि का ही आपने यहाँ पर प्रयोग करना है। तो यहाँ पर हम उत्पाद विधि का सूत्र लगाएंगे। या देखिए, राष्ट्रीय आय बराबर है उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उत्पाद का मूल्य माइनस स्थायी पूंजी का उपभोग माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर यहाँ नहीं लिखे हैं, अलग अलग दिए हैं, तो उसको हमने ब्रैकेट में लिख के देखो अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता ले लिया। तो फिर जमा विदेशों से शुद्ध साधन आय। अब यहाँ इस क्वेश्चन में ध्यान देना है आपने, यहाँ पर विदेशों से शुद्ध साधन आय हमें क्वेश्चन में नहीं दिए, हमने खुद ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, निवासियों द्वारा शेष विश्व से प्राप्त साधन आय माइनस गैर निवासियों को प्रदान की गई साधन आय। इसका जो अंतर होता है वो होता है विदेशों से शुद्ध साधन आय। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो राष्ट्रीय आय यहाँ पर होगी 630 करोड़ रुपए। तो इस तरह से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको आप आसानी से कर सकते हैं यदि आपको सूत्र याद है और आप क्वेश्चन को ध्यान से समझ रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि यहाँ कौन सी विधि का प्रयोग करना है। कई बार क्वेश्चन में विधि के नाम लिखा होता है, इसके द्वारा ज्ञात कीजिए, और ज़्यादातर क्वेश्चन में विधि का नाम नहीं लिखा होता है, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने इसको हल करना है। आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पर कौन सी मेथड का आपने प्रयोग करना है। तो अब हम अगला क्वेश्चन यहाँ पर और लेते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों की सहायता से राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दिया है निजी अंतिम उपभोग व्यय 12,000 करोड़ रुपए, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 1,500 करोड़ रुपए, स्थायी पूंजी का उपभोग 1,000 करोड़ रुपए, अप्रत्यक्ष कर 1,600 करोड़ रुपए, सरकारी अनुदान 200 करोड़ रुपए, शुद्ध निर्यात -400 करोड़ रुपए, सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2,500 करोड़ रुपए, स्टॉक में वृद्धि 400 करोड़ रुपए, विदेशों से निवल कारक आय, निवल होता है शुद्ध कारक साधन हो गया, आय 4,000 करोड़ रुपए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को ध्यान से आपने समझना है। अब आप यहाँ पर सोचिए कि कौन सी विधि का प्रयोग होना है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर निजी अंतिम भोग व्यय, सरकारी अंतिम भोग व्यय, इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर व्यय विधि का प्रयोग होगा, क्योंकि व्यय विधि में निजी अंतिम भोग व्यय, सरकारी अंतिम भोग व्यय, ये सब व्यय विधि में आता है। तो आपको राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए यहाँ पर व्यय विधि का प्रयोग करना है। पहले क्वेश्चन को समझना है कि कौन से मेथड का प्रयोग करना है और आप उस मेथड को यहाँ पर जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय ज्ञात करेंगे। देखिए आप, राष्ट्रीय आय बराबर है निजी अंतिम भोग व्यय जमा सरकारी अंतिम भोग व्यय जमा सकल स्थिर पूंजी निर्माण जमा स्टॉक में वृद्धि जमा शुद्ध निर्यात माइनस स्थायी पूंजी का उपभोग माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पर भी अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता को आप घटाएंगे। सरकारी अनुदान हो गया आर्थिक सहायता यहाँ पर, और जमा विदेशों से निवल कारक आय, ये विदेशों से शुद्ध साधन आय है।
इस तरह से आप इसकी जो सूत्र लिखा आपने, अब इसकी वैल्यू लगाएंगे तो यहाँ पर आपके पास जो इसका राष्ट्रीय आय यहाँ पर आ जाएगा 17,600 करोड़ रुपए। 17,600 करोड़ रुपए यहाँ पर राष्ट्रीय आय ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह से न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मैंने कहा आपको कि आप इजी तरीके से इसको आसानी से आप उसको कर सकते हैं। बस आपने क्वेश्चन समझना है और ये पता लगाना है कि कौन से मेथड का यहाँ पर प्रयोग होगा, कौन सा मेथड लगेगा, वो आपको पता चलना चाहिए। जब आपको पता चलेगा तो उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए और उसको आप यहाँ अप्लाई कीजिए और आपका जो क्वेश्चन है वो बड़े आसानी से हल होगा। तो अब हम एक और क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों की सहायता से राष्ट्रीय आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर निजी अंतिम भोग व्यय 5,000 करोड़ रुपए, सरकारी अंतिम भोग व्यय 1,500 करोड़ रुपए, सकल स्थायी पूंजी निर्माण 1,000 करोड़ रुपए, स्टॉक में वृद्धि 200 करोड़ रुपए, निर्यात यहाँ पर 500 करोड़ रुपए, आयात 700 करोड़ रुपए, स्थायी पूंजी का भोग 650 करोड़ रुपए, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 550 करोड़ रुपए, विदेशों से शुद्ध साधन आय -300 करोड़ रुपए। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको ध्यान से देखना है और इसको देख के आपको अंदाजा लगेगा यहाँ पर जो है व्यय विधि का प्रयोग होगा, क्योंकि निजी अंतिम भोग व्यय, सरकारी अंतिम भोग व्यय, इसको देख के ही आपको सूत्र आपको एकदम याद आ जाएगा और यहाँ पर व्यय विधि का प्रयोग होगा। तो हम व्यय विधि के द्वारा यहाँ पर राष्ट्रीय आय ज्ञात करेंगे। तो यह देखिए आप, राष्ट्रीय आय बराबर है निजी अंतिम भोग व्यय जमा सरकारी अंतिम भोग व्यय जमा सकल स्थायी पूंजी निर्माण जमा स्टॉक में वृद्धि जमा शुद्ध निर्यात। तो शुद्ध निर्यात या नहीं दिया हुआ है, आपको ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ। तो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं निर्यात माइनस आयात, फिर माइनस स्थायी पूंजी का भोग माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर जमा विदेशों से शुद्ध साधन आय। ये इसका सूत्र हो गया। अब इसकी वैल्यू लगाएंगे आप, तो वैल्यू लगाकर जो है इसका आप आंसर निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय आय होगी यहाँ पर 6,000 करोड़ रुपए। इस तरह से आप जो कोई भी जो क्वेश्चन है वो आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको क्वेश्चन आया जिसमें कई बार राष्ट्रीय आय नहीं पूछा जाता, कई बार सीधा पूछा जाता है कि साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए, या साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए, या बाजार कीमत पर जो है सकल घरेलू उत्पाद ज्ञात कीजिए। कुछ भी पूछा जा सकता है किसी मेथड के द्वारा। आपको आसानी से आपने इसको हल करना है यदि आपको सूत्र पता हो हर मेथड के द्वारा कि आपने यहाँ पर इसको कैसे यहाँ पर सूत्र लगाना है और उस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो कोई भी क्वेश्चन आपको कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। राष्ट्रीय आय के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने हल किए यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप आसानी से इस वीडियो को देखकर कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि और बच्चों को इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद।